Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we will learn the correct simple use of let। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे लेट का सही इस्तेमाल और उसको कैसे हम बोलते हैं, कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम वहाँ पर हम लेट का यूज करते हैं। जब किसी को बोलना हो तुम इसे जाने दो, उसे अंदर आने दो, मुझे खाने दो, मुझे हंसने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, ये सारे सेंटेंस में हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा डे फर्स्ट है। हमने अभी रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है 50 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो दोस्तों यह कोर्स आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारी इंग्लिश मैं इसमें सिखाऊंगा। और अगर आप मेरे हर वीडियो को देखते हैं और उसका होमवर्क भी बनाते हैं और कमेंट सेक्शन में उसको राइट भी करते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अच्छा इंग्लिश बोलेंगे और परफेक्ट इंग्लिश बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लेट का कंसेप्ट देखेंगे, फिर स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर सेंटेंस मेकिंग भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका लेट का प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसका हम कंसेप्ट देख लेते हैं। तो इसका कंसेप्ट होता है लेट का प्रयोग हम अनुमति देने, प्रस्ताव करने या किसी काम की इजाज़त देने के लिए करते हैं। यानी जब हम चाहते हैं कि कोई काम होने दिया जाए या किसी को करने दिया जाए तो वहाँ पे हम लेट का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्ट्रक्चर होता है पहले लेट आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होता है मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे आई का मी होता है, बी का अस होता है, दे का देम होता है, और ही का हिम होता है, और सी का हर होता है, और ईट का ईट होता है। नेम का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेम में नेम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस जब हमको बोलना हो तो हम उसको कैसे बोलेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है उसे जाने दो। उसे जाने दो हमेशा बोलते हैं ना, उसे जाने दो, उसे अंदर आने दो। तो ये सारे सेंटेंस क्या है, हमारा लेट के यूज करके बनाएंगे। उसे इंग्लिश बोलने दो, उसको हिंदी बोलने दो, उसको गुजराती बोलने दो। तो ये सारे सेंटेंस को हम लेट का यूज करके बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला सेंटेंस है उसे जाने दो। तो हमारा क्या है, पहले लेट आएगा, तो हम यहाँ पे पहले लेट लिखेंगे, लेट, फिर उसे, तो हिम आ जाएगा, फिर गो, तो लेट हिम गो। इसको क्या बोलेंगे, लेट हिम गो। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, तो इसको कैसे बोलेंगे, मुझे तुम्हारी मदद करने दो को तो पहले लेट आएगा, लेट मी हेल्प यू। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेट मी हेल्प यू। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस को हम बनाएंगे। यह बहुत ही इजी सेंटेंस है, और लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आप लोगों के लिए होमवर्क भेजता हूँ। जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको सर्च जाके करना है देहाती स्पोकन इंग्लिश। उस चैनल पे मैं सारा होमवर्क भेजता हूँ। ठीक है, आपको ये 5 सेंटेंस तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ और आपको समझ में आए इसके लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब वहाँ पे आप होमवर्क जाके बनाएंगे, उसको राइट डाउन करेंगे, तो आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट है कि मुझे अंदर आने दो। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे लेट मी कम इन। क्या बोलेंगे, लेट मी कम इन। फिर उसे गाना गाने दो, तो पहले क्या आएगा अपना, लेट आएगा, उसे क्या क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और गाना गाने को क्या बोलते हैं, सिंगे सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोलेंगे, लेट मी सिंग ए सॉन्ग। हमारा लास्ट है मुझे खाना खाने दो। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो लेट मी ईट फूड। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है,
एक जो बेसिक चार्ट होता है वर्ब का, तो वो चार्ट लेना है आपको और पहले लेट लगाना है, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब का सारे फर्स्ट फॉर्म को लेकर आपको एक नहीं कम से कम 100-200 सेंटेंस को बनाना है। तो क्या होगा, ये आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यह पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम जैसे कि ऐसा बोलते हैं ना कि हम उसे इंग्लिश बोलने दो, उसे इंग्लिश बोलने दो, उसको कैसे बोलेंगे? तो लेट हिम स्पीक इंग्लिश। लेकिन आपको तो अभी इंग्लिश आती नहीं है, आप अभी सीख रहे हो, तो आपको कैसे इंग्लिश बोलने देंगे? आपको क्या है, पहले सब वीडियो देखना पड़ेगा, सब सीखना पड़ेगा, तो आपको भी आ जाएगा और आप भी इंग्लिश अच्छा बोलेंगे। आपको सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम सेंटेंस को बोलते हैं, बनाते हैं। और आपको अगर समझ में आ गया होगा तो मैं अब आगे नेगेटिव सेंटेंस देख लेता हूँ। हमारा नेगेटिव सेंटेंस है उसे बाहर मत जाने दो। ठीक है, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये तो सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे डोंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पे प्लस डोंट आ जाएगा। ठीक है, डू नॉट बोलते हैं ना, लेकिन हम इसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, डोंट। ठीक है, डोंट। तो उसे बाहर मत जाने दो, तो उसको क्या बोलेंगे? डोंट, उसे को, फिर लेट, फिर हिम गो आउटसाइड। ठीक है, डोंट लेट हिम गो आउटसाइड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है उसे गांव में मत जाने दो, उसे गांव में मत जाने दो, तो इसको कैसे बोलेंगे? डोंट लेट हिम। ये क्या क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है। दे का क्या? देम। बी का अस। आई का मी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको दिखता नहीं है तो ऊपर जाके क्वालिटी को थोड़ा अच्छा कर लीजिए, तो आपको सब क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो डोंट लेट हिम गो इन द विलेज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उसे आराम मत करने दो, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे डोंट हिम टेक रेस्ट। ठीक है, फिर अगला है उसे सोने मत दो, तो इसको कैसे बोलेंगे? हमें सोने मत दो, हमने ज़्यादा हिम का प्रयोग किया है। ठीक है, हमें सोने मत दो, तो इसको कैसे बोलेंगे? डोंट। बी का क्या होता है? अस, तो पहले लेट आएगा, ये यहाँ पे गलत है। डोंट लेट, बराबर, डोंट लेट अस स्लीप। ठीक है, फिर उसे क्लास में शोर मत करने दो, उसे क्लास में मत करने दो, तो कैसे बोलेंगे? डोंट लेट हिम नॉइज इन द क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं, बनाते हैं और यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वह हम प्रेजेंट में देख लेते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको अब प्रेजेंट में बता देता हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट में होता है ऐसे तो हम इसका प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, लेकिन अब अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखेंगे। ठीक है,
तो इसका होता है स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट आएगा, पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर लेट या लेट्स, ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यह इसका स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट में। ऐसे में टेंस जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें ये सब मैं बताऊंगा, तो उस समय आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें बोलना हो कि मैंने उसे कार चलाने देता हूँ, सब बोलते हैं ना, मैंने उसे मेरी कार चलाने देता हूँ, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई है तो लेट का यूज होगा, ठीक है। तो आई लेट, फिर हिम आएगा, आई लेट हिम ड्राइव माई कार, ठीक है। तो इस तरह से बोलेंगे, आई लेट हिम ड्राइव द माई कार, ठीक है। जैसे अभी बोलना है वो कि मैं जैसे हमें वैसा बोलना हो कि उसने हमें इंग्लिश, जैसे उसने हमें इंग्लिश बोलने देता है, वो हमें इंग्लिश बोलने देता है, वह हमें इंग्लिश बोलने देता है, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, तो पहले ही आ जाएगा, फिर ही के बाद साथ लेट्स आएगा, फिर अस, ऐसा ही आएगा ना, ही लेट्स अस, फिर बोलने को होता है स्पीक, फिर इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। आपको यह सारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर कोई पे कुछ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।